बिहार में लगातार ठंड है और हाड़ कांपने वाली ठंड ने जीना मुहाल कर दिया है। आलम यह है कि धूप के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि कल थोड़ी सी धूप दिखाई पड़ी थी, लेकिन आज फिर वही घना कोहरा का असर है और यह पूरे बिहार का आलम है। मैं बता दूं, मौसम विभाग ने लगभग 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अनावश्यक घर से बाहर न निकले, क्योंकि जिस तरह से लगातार घना कोहरा का कहर है, ऐसे में जो विजिबिलिटी है वह बहुत कम हो गई है, यानी 50 से भी कम हो गई है। और इस वजह से जो इसकी जो जिंदगी की जो रफ्तार है वो बिल्कुल उस पर ब्रेक लग गया है। सभी ट्रेनें विलम्ब से चल रही हैं। सड़कों पर अगर बात करें तो सड़कों पे जो जिंदगी की रफ्तार है उस पर ब्रेक लगा है, और इसके अलावे जो ट्रेन की जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लगी है। इस वजह से लगभग जो दिल्ली से आने वाली जो ट्रेन है या फिर जो दिल्ली जाने वाली ट्रेन है, जो राजधानी पटना से जो ट्रेन दिल्ली जा रही है वह विलम्ब से चल रही है, या फिर जो दिल्ली से जो ट्रेनें आ रही हैं वो भी विलम्ब से चल रही हैं। मौसम विभाग केंद्र पटना ने बिहार के लिए 2 दिन की मौसम की चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी 5 जनवरी 2026 की सुबह 8:30 बजे से 6 जनवरी 2026 की सुबह 8:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा और शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार और मध्य बिहार के अधिकांश जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में जो दृश्यता है वह बहुत कम हो सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार सहित कई जिलों में कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। इन इलाकों में सुबह और देर रात घना कोहरा छाए रहने और दिन के तापमान में गिरावट के कारण शीतलहर जैसी स्थिति बनी रह सकती है। वहीं दक्षिण बिहार के राज्यों में जैसे पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर आदि में फिलहाल ऐसी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन जो तस्वीर जो दिख रही है निश्चित रूप से ऐसे में कहा जा सकता है कि फिलहाल आम जो लोग जिस तरह से जी रहे हैं ऐसे में खासा प्रभाव पड़ा है। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना रहा। इस अवधि में राज्य के कई हिस्सों में ठंड का असर तेज हुआ। अधिकतम तापमान में कई स्थानों पर 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस और बांका में सबसे अधिकतम 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो सबसे कम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस सारण में दर्ज किया गया। राज्य में न्यूनतम तापमान 8.2 से 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बात करें आम लोगों की तो आम लोग परेशान है, और निश्चित रूप से जिस तरह से लगातार ठंड और कोहरे का जिस तरह से असर है यह काफी प्रभावी हो रहा है। और ऐसे में मौसम विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि फिलहाल यह स्थिति अभी बदलने वाली नहीं है, और इस वजह से लगातार पहले 2 जनवरी तक स्कूल बंद रहा, फिर 4 किया गया, फिर अब 8 किया गया है, यानी 8 जनवरी तक स्कूल, सभी स्कूल यानी सरकारी और गैर सरकारी जो जितने भी स्कूल हैं वो सारे, आंगनबाड़ी के जो हैं वो सारे बंद रहेंगे जब तक कि मौसम बेहतर नहीं हो जाता है। और जब तक मौसम नॉर्मल नहीं हो जाता है तब तक जिला प्रशासन के द्वारा पूरे बिहार में सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया गया है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि यह स्थिति फिलहाल अभी बनी रहेगी, और जब तक मौसम बेहतर नहीं हो जाता है तब तक संभावना यह जताई जा रही है कि जो स्कूल हैं, जो छोटे छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल हैं वो बंद रहेंगे, यानी क्लास 8 तक के जो स्कूल है वो बंद रहेंगे। वहीं चूंकि अब 8 9वीं और 10वीं की जो परीक्षा होनी है, इस वजह से ऊपर वाले जो स्कूल हैं उनका समय बदला गया है, उनका समय 12:30 से 3:30 किया गया है। ऐसे में फिलहाल अब तक जो मौसम विभाग स्पष्ट रूप से कह रहा है कि फिलहाल अभी विगत कुछ दिनों में मौसम यही रहेगा और मौसम में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। इसलिए लोगों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि आप अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आप निकलें, यानी कि ठंड आपको प्रभावित न कर सके, इस तरह से घर से बाहर निकले, अन्यथा नुकसान आपका हो सकता है। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।